नमस्कार। मगध टॉक्स में आपका स्वागत है। आज बात कल के हुए मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच की बात करेंगे। आईपीएल में लगातार शानदार मैचेज हो रहे हैं, लेकिन कल के मैच में राहुल द्रविड़ के जख्मों पर नमक किसने छिड़का, सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि जो पहले जीत की तलाश राजस्थान रॉयल्स को थी वो उसे नहीं मिली। करारी हार इसको बोल सकते हैं कि एक तरफा जीत जो है वो कोलकाता नाइट राइडर्स को कल मिली है। सिर्फ वन मैन आर्मी शो ये मैच दिखा। वो इसलिए क्योंकि जब पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की टीम तो कुछ खास नहीं कर पाए उनके बल्लेबाज। सिर्फ एक बल्लेबाज उनके 30 का आंकड़ा पार कर पाए, वो थे ध्रुव जुरैल। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज 30 के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाया। लगातार विकेट का गिरना जारी रहा, यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स की अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली। यशस्वी जायसवाल हो, संजू सैमसन हो। संजू सैमसन के बारे में एक चीज़ बता दूं कि संजू सैमसन को इस मैच में इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर रखा गया था, लेकिन वो भी कुछ कमाल नहीं कर पाए। सिर्फ 13 रन बनाकर वो आउट हुए। उसके अलावा रियान पराग, शुरुआत हालांकि उन्होंने अच्छी करी, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। 25 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। नीतीश राणा हो गए, हसरंगा हो गए, शुभम दुबे हो गए, हेटमायर जो लंबे लंबे छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं, वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। उसकी वजह से ये हुआ कि बल्लेबाज जब नहीं चले तो रन बोर्ड पर सिर्फ 151 रन राजस्थान रॉयल्स जोड़ पाई और 20 ओवर खेला इन्होंने और 9 विकेट गंवाए। सबसे बड़ी बात जो रही इस मैच की वो रही क्विंटन डिकॉक की बल्लेबाजी। वन मैन आर्मी शो आप इसको कह सकते हैं। वन मैन आर्मी शो इसलिए क्योंकि एक तो वो कई रिकॉर्ड बना गए। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से सबसे ज्यादा रन चेस में रन बनाने वाले सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पर क्विंटन डिकॉक का नाम अब सामने आ गया है। इससे पहले मनीष पांडे का नाम आता था। उन्होंने फाइनल मैच में 2014 में 94 रन बनाए थे पंजाब के खिलाफ। वो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से, जो अब ताज छीनकर क्विंटन डिकॉक के पास आ गया है। जब क्विंटन डिकॉक बल्लेबाजी करने उतरे तो ऐसा लग नहीं रहा कि मैच में कहीं भी राजस्थान रॉयल्स टिक रही है। न विकेट ले पा रहे थे राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज। लगातार क्विंटन डिकॉक अपने रफ्तार में बल्लेबाजी करते रहे और फाइनली 8 विकेट से 15 गेंद रहते हुए 8 विकेट से राजस्थान रॉयल्स को हार का सामना करना पड़ा। अभी आपको पता होगा कि पैर पे चोट है राहुल द्रविड़ के, और लेकिन लगातार वो पैर पे चोट रहने के बावजूद वो लगातार खिलाड़ियों को मोटिवेट करते रहते हैं। फील्ड में दिख जाएंगे आपको व्हील चेयर पर बैठे हुए। लेकिन इस हार की सबसे बड़ी वजह क्विंटन डिकॉक बने, जिनको आउट करने में टीम कामयाब नहीं हो पाई और 17.3 ओवर में सिर्फ ये मैच कोलकाता नाइट राइडर्स जीत गई। इस आईपीएल सीजन में जैसे कि जब पहला मैच जब हारी थी कोलकाता नाइट राइडर्स, तो हो रहा था कि इस बार कोलकाता नाइट, क्योंकि पिछली बार के डिफेंडिंग चैंपियन है, तो कई सवाल उठे थे, उनके खिलाड़ी चल नहीं पाए। लेकिन इस मैच में जो वापसी की है
उसने साबित किया है कि शाहरुख खान की टीम डिफेंडिंग चैंपियन ऐसे ही नहीं है। भले ही कप्तान बदल गए, अब की बार अजिंक्य रहाणे के हाथों में कमान है, लेकिन अब सवाल उठता है कि राजस्थान रॉयल्स जिसके कोच राहुल द्रविड़ हैं, उसका आगे क्या होगा। क्योंकि जो ये मैच राजस्थान रॉयल्स हारी, उसमें पॉइंट टेबल में बहुत ऊपर नीचे हुआ। कोलकाता नाइट राइडर्स अब काफ़ी ऊपर चली गई है, क्योंकि जो जिस रफ्तार से उन्होंने बल्लेबाजी की, 15 गेंद रहते हुए जीत हासिल की, और उसका खामियाजा ये हुआ कि राजस्थान रॉयल्स निचले पायदान पर खिसकती चली गई और कोलकाता नाइट राइडर्स ऊपर चली गई है। लेकिन अब आने वाले मैचेस में देखना होगा कि राजस्थान रॉयल्स किस तरीके से, क्या वो फिर से रियान पराग की कप्तानी में मैदान में उतरना चाहेगी, या पिछले जो कप्तान संजू सैमसन हैं उनको मैदान में उतारना चाहेगी। क्योंकि रियान पराग ने गेंदबाजी ठीक ठाक करी, 4 ओवर गेंदबाजी करी, लेकिन उसका कोई फायदा राजस्थान रॉयल्स को नहीं मिला। अब आने वाले मैचेज में ये देखना होगा कि कोच राहुल द्रविड़ इसमें क्या बदलाव करते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स जो क्विंटन डी कॉक हैं या अन्य खिलाड़ी हैं, वो अब किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे मैचेस कम देखने को मिलते हैं जिसमें वन मैन आर्मी शो हो। हालांकि लास्ट टाइम में बल्लेबाजी करके 10 रन 20 रन बना करके जीत जाना अलग चीज़ है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच जो मैच हुई, कहीं पर भी राजस्थान रॉयल्स टिकी नहीं, न विकेट लेने में न रन रोकने में। एक तरफा मैच शुरू से ही चलता रहा, क्योंकि पहले जब कोलकाता नाइट राइडर्स गेंदबाजी करने उतरी तो लगातार विकेट राजस्थान रॉयल्स के गिरते रहे, लगातार अंतराल पर विकेट गिरे, तभी एक खिलाड़ी सिर्फ 30 रन का आंकड़ा पार कर पाया था। और जब कोलकाता नाइट राइडर्स जब बल्लेबाजी करने उतरी तो राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज उतने हावी नहीं हो पाए। हालांकि शुरुआत में आर्चर जो है दबाव बनाने की, पहले ही ओवर से दबाव बनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन बाद में उनको छक्के भी पड़े और वो भी उतना दबाव नहीं बना पाए, जिसका खामियाजा ये हुआ कि 8 विकेट से 15 गेंद रहते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स जीत गई और राजस्थान रॉयल्स को हार का सामना करना पड़ा। अब इसके आगे वाले मैचेज में राजस्थान रॉयल्स को सोचना होगा, कोच राहुल द्रविड़ को सोचना होगा कि क्या बदलाव किए जा सकते हैं, खेलने की नीतियों में क्या बदलाव किया जा सकता है। तब आने वाले मैचेज भी आप जानते ही हैं, आईपीएल का मैच है, महाकुंभ है, मैचेज और भी अच्छे देखने को मिलेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अपडेट खबरें, आईपीएल से जुड़ी हुई खबरें आपको हम देते रहेंगे। इससे हम लोग का हौसला बढ़ेगा और क्या। धन्यवाद।